हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सेव स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम सेकंड नंबर क्लास देख रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th का जीव जगत में विविधता, उससे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आज हम जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो आज हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन अपने कल देख लिए थे। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, जैव विविधता से तात्पर्य अलग अलग प्रकार के जीवों से हैं जो मॉर्फोलॉजी यानी आकार की, एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना, वास स्थल और आदतों से अलग है। ऑप्शन सेकंड, वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों को उन श्रेणियों में सूचीबद्ध करने से संबंध है जिनका नामकरण किया जा सके, याद किया जा सके, तुलना की जा सके तथा अध्ययन किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को पहचानने, उनके नामकरण के नियमों और विधियों से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए जो कथन हैं इन कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को पहचानने और उनके नामकरण और विधियों से संबंधित है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्ग की पदानुक्रम में फैमिली यानी कुल को किसके बीच में रखा गया है? पहला ऑप्शन, जगत व वर्ग। दूसरा ऑप्शन, वर्ग व गण। तीसरा ऑप्शन, गण व वंश। चौथा ऑप्शन, वर्ग व वंश। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो फैमिली कुल आता है ये किन दो वर्गों के बीच में आता है। तो आप देखोगे कि जो फैमिली है उसको किसके बीच में रखा गया है? गण और वंश के बीच में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विकल्प विभिन्न वर्ग की सहवर्गों का सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों, मैं इसमें आपको सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है, भाग, वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश और जाति। ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से। तो आप इसको क्या कर लोगे, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों, ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा वर्ग कौन सा होता है। तो वो होता है वर्गीकरण की मूल इकाई। तो वो कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है जगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प एक सहवर्ग नहीं है? यानी कौन सा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? संघ, जाति, वर्ग या ग्लूमेसी। तो दोस्तों, इसमें आपको स्पष्ट पता है कि कौन सा जो विकल्प है वो वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन क्या बताओगे दोस्तों? इसमें ऑप्शन ग्लूमेसी। ये जो ग्लूमेसी वर्ग है ये दोस्तों इस किसी वर्ग में नहीं आता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेनेरा एक खालिस्तान में आते हैं। तो जेनेरा दोस्तों किस में आता है? जेनेरा। तो ये किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कुल के अंतर्गत।
किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों? कुल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल जोड़ी को पहचानना है, यानी कौन सा ऑप्शन मिला या नहीं गया है उस ऑप्शन को आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन पैंथरा लियो, ये स्तनी वृक्ष से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन मस्का डोमेस्टिका, एक सामान्य घरेलू छिपकली है और एक सरीसृप के अंतर्गत आती है। अगला एंट अमीबा कोलाई, मानव की आंत में पाया जाने वाला सामान्य प्रोटोजोआ होता है। डी ऑप्शन सोलेनम ट्यूबरसम, एक द्विबीजपत्री क्या होता है दोस्तों? पौधा होता है। तो इसमें आपको कौन सा बताना है, यानी बेमेल बताना है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? देखिए आप एक बार इसको, आपको बेमेल जोड़ा कौन सा लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर बी है मस्का डोमेस्टिका, ये एक सामान्य घरेलू छिपकली होती है। सॉरी, ये क्या होती है? मस्का डोमेस्टिका एक मक्खी का प्रकार है जिसको सरीसृप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है। पक्षी वर्गीकी की दृष्टि से दर्शाता है। तो जो पक्षी है वो वर्ग की दृष्टि से क्या दर्शाता है दोस्तों? तो सीधा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के अंतर्गत पक्षी को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। टैक्सोन यानी वर्णक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों टैक्सोन यानी वर्गक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो प्रयुक्त किया जाता है वर्गीय की यानी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। टैक्सोन वर्गक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? वर्गीय की पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगीफेरा एक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेगीफेरा क्या है। तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। मेगीफेरा जो होता है वो एक वंश होता है। क्या होता है? एक वंश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कतला कतला मछली के जंतु नाम में जाति नाम वंश नाम से मिलता है, इसलिए ये निम्न का एक उदाहरण है। तो कतला कतला जो है दोस्तों मछली के जंतु नाम में जाति नाम वंश नाम से मिलता है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यानी ये क्या कह रहा है कि जाति नाम और वंश नाम दोनों समान होते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिस वर्ग में जाति नाम और वंश नाम दोनों समान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसको बोला जाता है टोंटोनिम। क्या बोला जाता है? टोंटोनिम बोला जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको क्या कर लेना है? ढंग से याद कर लेना है और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वह मूल इकाई जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित है। वह मूल इकाई जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? तो वो हो जाएगा जाति, यानी जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित होता है वो होता है जाति। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द किसी भी वर्गीय की श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा शब्द है जो किसी वर्गीय की श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो शब्द है वर्गक। कौन सा शब्द है? वर्गक। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाला क्वेश्चन है और पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी श्रेणी में सबसे कम संबंधित लक्षण होते हैं? तो आपको बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शन है इन ऑप्शन में से सबसे कम लक्षण किस में पाए जाते हैं? तो वो किस में पाए जाते हैं दोस्तों? संघ में। किस में पाए जाते हैं? संघ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वंश वर्ग से संबंधित गलत कथन चुनना है। कौन सा कथन चुनना है? गलत कथन। पहला कथन है ये संबंधित जातियों का एक समूह है। तो वंश क्या होता है? जातियों का एक समूह है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन,
एक वंश में आवश्यक रूप से एक से ज़्यादा जातियां होती है। सी ऑप्शन, शेर, चीता, बाघ और जगुआर समीपस्थ संबंधित जातियां हैं जो वंश पैंथेरा में रखे गए हैं और इनके नाम क्रम से पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पारडस और पैंथेरा ओनेका है। डी ऑप्शन, सोलेनम, पेनिसिलियम, विथानिया और कैनिस वंश के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको वंश से संबंधित इसमें क्या बताना है, गलत ऑप्शन बताना है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको देकर बताना है। तो चलो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक वंश में आवश्यक रूप से एक से क्या नहीं होती जातियां नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 ये बता रखा है कि कौन सी जोड़ी गलत है, यानी हमें गलत कथन इसमें से चुनना है। तो पहला है राइजोपस स्टोलिनिफर, ये एक सामान्य काला ब्रेड फफूंद होता है। बी ऑप्शन, ट्रिपेनोसोमा गैबियंस, एक प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट होता है। सी ऑप्शन, यूप्लेक्टेला संघ निडेरिया का एक सदस्य होता है। डी ऑप्शन, लाइकोपर्सिकान एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो हमें क्या करना है, गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन सी है यूप्लेक्टेला, ये संघ निडेरिया का क्या नहीं होता, एक सदस्य नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, एक वर्गीकीय सहवर्ग से तात्पर्य क्या होता है, यानी वर्गीकीय वर्ग से क्या तात्पर्य है। वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। दूसरा ऑप्शन, वर्गीकीय पदानुक्रम में एक स्तर होता है। तीसरा ऑप्शन, संबंधित जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। चौथा ऑप्शन, संबंधित जीवों का समूह परंतु ये आपस में स्वतंत्र प्रजनन नहीं कर सकते। तो एक वर्गीकीय सहवर्ग से तात्पर्य क्या होता है, वर्ग से तात्पर्य होता है दोस्तों वर्गीकीय पदानुक्रम में एक स्तर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीकीय सहवर्ग क्या होता है, वर्गीकीय पदानुक्रम में एक क्या होता है, स्तर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक सत्य जाति उस समष्टि की बनी होती है जो, तो आपको बताना है कि एक सत्य जाति जो है उस समष्टि की बनी होती है जो समान क्रम स्थिति यानी नीचे को साझा करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, समान भोजन पर निर्भर होते हैं, भौगोलिक रूप से अलग होते हैं। तो हम सत्य जाति की परिभाषा क्या देंगे, वे जीव जंतु जो आपस में प्रजनन करते हैं उनको सत्य जाति समष्टि माना जाता है, जो आपस में प्रजनन करते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन चुनिए, इसमें से हमें गलत कथन देखना है। तो पहला ऑप्शन, विभिन्न संघों के सभी जीव किंगडम यानी जगत एनिमेलियम आते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम जैसे जैसे उच्च स्तर अर्थात जाति से जगत की ओर जाएंगे सामान्य लक्षणों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्लासेज यानी वर्ग मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनी मिलकर रज्जु की संघ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पुष्पीय तथा कायिक लक्षणों के आधार पर सोलेनेसी, कॉन्वाल्यूलेसी जैसे कुलों को पॉलीमोनियलियस पादप में रखा गया है। तो हमें दोस्तों इसमें गलत कथन का चूज करना है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है,
हम जैसे जैसे उच्च स्तर यानी जाति से जगत की ओर जाएंगे, सामान्य लक्षणों में क्या होती जाएगी दोस्तों? कमी होती जाती है। क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है सेकेंड ग्रेड एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को पर्सनली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। कुंजी एक वर्गी की सहायता साधन है जो जीवों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होती है। कुंजी का प्रत्येक कथन क्या कहलाता है? तो पहले हमें याद रखना है कि कुंजी एक वर्गी की सहायता साधन होता है जो जीवों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कुंजी का प्रत्येक कथन क्या कहलाता है? युग्मित, मार्गदर्शक या ए और बी दोनों? चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि कुंजी होती है ये किस ओर निर्देश करती है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कुंजी का मतलब होता है मार्गदर्शक। क्या होता है? मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य ये प्रदान करना होता है। तो वनस्पति जो उद्यान होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन आनंद लेने हेतु सुंदर क्षेत्र होते हैं। दूसरा, ट्रॉपिकल पौधों के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं। तीसरा, जननद्रव्य यानी जर्म प्लाज्म का अक्ष-हेतु संरक्षण करते हैं। चौथा ऑप्शन, जंगली जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक वास स्थान का कार्य करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, जननद्रव्य यानी जर्म प्लाज्म का अक्ष-हेतु संरक्षण का कार्य जो है वो वनस्पति उद्यानों के अंतर्गत किया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मेल कराना है और दिए गए कोड से सही विकल्प हमें चुनना है। पहला दिया हुआ है रॉयल वनस्पति उद्यान क्यों? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि रॉयल वनस्पति उद्यान क्यों जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। दूसरा ऑप्शन, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है हावड़ा में। सी ऑप्शन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान NBRI वो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान वो स्थित है इंग्लैंड में। चौथा, लॉयड वनस्पति उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। इस प्रकार हमारा जो क्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? 1 से 2 नंबर। तो हमें देखने हैं ऑप्शन में कि 1 से 2 नंबर कौन सा हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन जो है जिसमें 1 से 2 को मिलान किया गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से याद कर लेना है। आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट दे रखा है, एक वर्ग की सहायता साधन है जिसमें दिए गए क्षेत्र में पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की सही सूचना होती है। यह एक विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधों की जाति की सूची भी प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा एक वर्गी की सहायता साधन है जिसमें पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की सही सूचना होती है और एक विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधों की जाति की सूची प्रस्तुत करता है। तो आपको पता है कि पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की सही सूचना और विशेष स्थान में पाए जाने वाले जो पौधों की जाति की सूचना प्रस्तुत होती है वो किस संघ के अंतर्गत होती है? तो फ्लोरा, मोनोग्राफ,
कुंजी या मैनुअल यानी नियम पुस्तिका के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो ए है फ्लोरा, तो फ्लोरा के अंतर्गत देखो दोस्तों, फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा का मतलब फल, फल से ले सकते हैं। और फल यानी फल किसके ऊपर लगते हैं? पौधों के ऊपर। तो पौधों के वास स्थान और वितरण की सही सूचना और पौधों की जातियों की सूची जो है वो फ्लोरा के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है। और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा आने के पूरे पूरे चांस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको क्या कर लेना, ढंग से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा वर्गीय सहायता साधन किसी विशेष स्थान पर संग्रहित वंश या कुल की संपूर्ण जानकारी का वितरण प्रदान करता है? तो किस वर्गीय सहायता साधन के अंतर्गत वंश और कुल की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है मोनोग्राफ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की जाती है? मोनोग्राफ के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लेना, ढंग से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वापिस वही क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को कोड से मैच करना है। स्तंभ फर्स्ट के अंतर्गत कुछ उद्यान दे रखे हैं और स्तंभ सेकंड के अंतर्गत उनसे संबंधित जो स्थान है या जो समूह है उनके बारे में बता रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अब की बार दोबारा पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों के पूछने की जो संभावना होती है वो सर्वाधिक संभावना होती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर आपको बताना है और आप इसका जो उत्तर है वो आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें एक ऑप्शन या दो ऑप्शन मैच होते हैं, ये क्वेश्चन पूरा सही होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन आपको क्या, इसका जो आंसर है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क के तौर पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वनस्पति उद्यान से संबंधित नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन का चयन करें। दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है। इसमें पूछा है कि कौन सा जो कथन है वो वनस्पति उद्यान के बारे में गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, यह स्थानीय फ्लोरा के महत्वपूर्ण पौधों की वृद्धि और उनका रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह अनुसंधान कार्यों के लिए जीवित पौधों की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं या करवाने में मदद करते हैं। सी ऑप्शन, ये दुर्लभ व संकटग्रस्त पौधों की वृद्धि उनका अस्तित्व बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो वनस्पति उद्यान से संबंधित गलत है। तो इसमें आप देखोगे कि स्थानीय फ्लोरा के महत्वपूर्ण पौधों की वृद्धि और उनका रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं, सही ऑप्शन है। यह अनुसंधान कार्यों के लिए जीवित पौधों की सामग्री उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं, सही ऑप्शन है। ये दुर्लभ व संकटग्रस्त पौधों की वृद्धि उनका अस्तित्व बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार वनस्पति उद्यान से संबंधित ये जितने भी प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन, वो तीनों ऑप्शन सही है। इसमें किसी भी प्रकार का गलत ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, एक भौगोलिक या राजनीतिक सीमा से घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। यानी एक भौगोलिक या राजनीतिक सीमा से घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन फौना में, दूसरा ऑप्शन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तीसरा ऑप्शन फ्लोरा में, चौथा ऑप्शन थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो आपको बताना है कि एक भौगोलिक या राजनीतिक क्षेत्र में घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधों को किसके अंतर्गत अपन शामिल करेंगे।
तो वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फ्लोरा। किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? फ्लोरा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्बोरेटम यानी वृक्ष उद्यान वनस्पति उद्यान का एक भाग है जहां पर बोनसाई बनते हैं, सुंदरता की जाती है, पाम उगाए जाते हैं, या बड़े पौधों को जंगल के समान उगाया जाता है। तो आपको बताना है कि ऑर्बेटम वृक्ष उद्यान जो है वो वनस्पति उद्यान का भाग होता है जहाँ पर, यानी कहने का मतलब ये है कि आर्बोरेटम वृक्ष उद्यान के अंतर्गत बड़े पौधों को जंगल के समान उगाया जाता है। यानी जहाँ पर बड़े पौधों को जंगल के समान उगाया जाता है वो एक ऑर्बोरेटम यानी वृक्ष उद्यान का भाग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, दोबारा कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मान्य लक्षणों द्वारा किसी भी पौधे या जंतु की पहचान बहुत सरल तरीके से करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी मान्य लक्षणों द्वारा किसी पौधे या जंतु की पहचान बहुत सरल तरीके से करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? वनस्पति उद्यान का, अर्बेरियम का, संग्रहालय का, या वर्गीकी कुंजी का। तो दोस्तों किसी भी पौधे या जंतु की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है वर्गीकी कुंजी का। यानी ये जो कुंजी होती है इसको वर्गीकी सहायता साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्गीकी सहायता साधन। और कुंजी के माध्यम से किसी भी पौधे या जंतु की पहचान जो है वो करना बहुत ही सिंपल कार्य होता है और इसके माध्यम से, कुंजी के माध्यम से पौधे या जंतुओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन, शब्द नोथो स्पीसीज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले संकरों को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन, चूंकि जातियां समय के साथ परिवर्तित नहीं होती इसलिए इन्हें स्थायी समूह कहते हैं। सी ऑप्शन, उपापचय और बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया को सजीवों का पारिभाषिक लक्षण माना गया है। डी ऑप्शन, हिबिस्किस रोसा साइनेंसिस उसी कुल में आते हैं जिसमें एल्थिया, रोसिया और गोसिपियम हिरसुटम आते हैं। तो हमें बताना है कि दिया गया जो ऑप्शन है उसमें गलत ऑप्शन का चूज करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको सीधा। जो ऑप्शन बी है, चूंकि जातियां समय के साथ परिवर्तित नहीं होती इसलिए इन्हें स्थायी समूह कहा जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सारे दिए हुए जो ऑप्शन है वो सही है। और ये क्वेश्चन जो है 66 नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी आने की पूरी इसकी क्या है, संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती? ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। तो पहली सूचना, स्थानीय नाम अंकित किया जाता है। दूसरा, पौधे की ऊंचाई। तीसरा, संग्रह की तारीख। और चौथा ऑप्शन, संग्रहकर्ता का नाम। तो आपको बताना है कि पादपाल्य के नाम पत्र में कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। तो पौधे की ऊंचाई है, ये सूचना पादपाल्य के नाम पत्र में अंकित नहीं की जाती, यानी पादप की ऊंचाई से संबंधित जो सूचना होती है वो अंकित नहीं की जाती। बाकी इसका स्थानीय नाम जरूर बताया जाता है। पौधे की तारीख, यानी जिस तारीख को पादपाल्य में पादपों को जो संग्रहित किया जाता है
उसकी तारीख भी बताई जाती है। और संग्रहकर्ता का नाम यानी संग्रह करने वाले का जो नाम है वो भी क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पौधे की ऊंचाई। तो पौधे की ऊंचाई है ये सूचना पाठपाल्य के नाम पत्र पर अंकित नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। ऑप्शन पहला, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछा लिखा जाता है। सही बात है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होते हैं। सही बात है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन, जैविक नाम में पहला अक्षर वंश और दूसरा अक्षर किसको दर्शाता है, जाति को। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो नामकरण के नियमों के विपरीत है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बता सकते हो कि जैविक जो नाम होते हैं उसको किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता, जो जैविक नाम है उसको एक निश्चित भाषा में लिखा जाता है। और वो भाषा कौन सी होती है दोस्तों, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा जो है वो किस प्रकार की भाषा होती है, ये कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लैटिन भाषा होती है उसको मृत भाषा माना जाता है। किस प्रकार की भाषा माना जाता है, मृत भाषा माना जाता है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो नामकरण के नियमों के विपरीत है वो जैविक नाम को किसी भाषा में लिख सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैविक नाम को किसी भी भाषा में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लिखा जाता, ये केवल एक निश्चित भाषा में लिखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जैविक नाम को किसी भाषा में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक नोट डाल के एक स्लाइड बना रखी है। और ये जो क्वेश्चन है, हर्बेरियम शीट का माप 11.5 गुना 16.5 होता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हर्बेरियम शीट का जो माप होता है 11.5 गुना 16.5 होता है। इसको रट्टा लगा लेना। और ये क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं पर भी आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर आपके जबान पे होना चाहिए। तो हर्बेरियम शीट का माप कितना होता है, 11.5 गुना 16.5। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और जब जब ये क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमाकर ऐसा ज़रूर दिया जाता है जिसमें ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी गलत नहीं करना है और इसको याद कर लेना है कि हर्बेरियम शीट का जो माप होता है वो 11.5 गुना 16.5 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये जो हमारा लेसन है जीव जगत में विविधता, इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन हमने इसमें देखे थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में बताएं। और अगर किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। अब जो कल अपन वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, वो लेके आएंगे जो कक्षा 11th का सेकेंड नंबर टॉपिक है, जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस लेसन से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सारे हम क्या करेंगे, एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे, आगे आने की संभावना वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।